सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53। इससे पूर्व भी हमने आयोग के विभिन्न सुझाव के विषय में अध्ययन किया है और आज हम माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-1953 की कुछ अन्य रिकमेंडेशंस के विषय में अध्ययन करेंगे। सजेशंस रिगार्डिंग सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के संबंध में आयोग के सुझाव। द सजेशंस गिवन बाय द कमीशन मे बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। आयोग द्वारा दिए गए सुझावों को हम 3 वर्गों में वर्गीकृत करके अध्ययन कर सकते हैं। सजेशंस रिलेटेड टू द ट्रेनिंग, प्रशिक्षण से संबंधित सुझाव, सजेशन रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट और शिक्षकों के नियुक्ति संबंधित आयोग के सुझाव, सजेशन रिलेटेड टू द पे स्केल्स एंड सर्विस कंडीशन, शिक्षकों के सेवा शर्तों और वेतन संबंधित आयोग सुझाव। तो आज हम सर्वप्रथम सजेशन रिलेटेड टू द ट्रेनिंग, आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में क्या क्या सुझाव दिए हैं उसके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। सेशन रिगार्डिंग टीचर ट्रेनिंग, शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में आयोग के सुझाव। द कमीशन गिव द फॉलोइंग सजेशंस। इस संबंध में आयोग ने सरकार को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। प्रथम, 2 कैटेगरीज ऑफ टीचर्स आर रिक्वायर्ड फॉर सेकेंडरी स्कूल। आयोग का सर्वप्रथम यह मानना है कि जो हमारे माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक हैं उनको 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। फर्स्ट फॉर जूनियर सेकेंडरी क्लासेस एंड सेकंड फॉर हायर सेकेंडरी क्लासेस। पहला जूनियर माध्यमिक कक्षाओं के लिए और दूसरा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए। द कमीशन ओपाइंड that there should be separate teacher training schools and college for them। और आयोग का यह मानना है कि माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अलग अलग प्रशिक्षण विद्यालय और प्रशिक्षण कॉलेज होने चाहिए। द टीचर ट्रेनिंग स्कूल फॉर जूनियर सेकेंडरी टीचर्स should be affiliated to the education department of the state and the minimum qualification for admission should be higher secondary। आयोग का मानना है कि जूनियर माध्यमिक शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल राज्य के शिक्षा विभाग से संबंध होने चाहिए और इनमें प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता उच्चतर माध्यमिक होनी चाहिए। These training schools should be separate for male and female teachers and their duration of training should be 2 years। और आयोग का यह भी मानना है कि ये प्रशिक्षण स्कूल पुरुष और महिला शिक्षकों के लिए अलग अलग होने चाहिए और प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष की होनी चाहिए। द टीचर ट्रेनिंग कॉलेज फॉर सेकेंडरी स्कूल्स, टीचर शुड बी एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटीज। और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को विश्वविद्यालयों से संबद्ध किया जाना चाहिए। द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन शुड बी ग्रेजुएशन। और इन महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक होनी चाहिए। द ट्रेनिंग एट प्रेजेंट शुड बी ऑफ 1 year बट लेटर ऑन इट्स ड्यूरेशन शुड ऑल्सो बी राइज टू 2 year। वर्तमान में इन प्रशिक्षण की जो अवधि है वो 1 वर्ष होनी चाहिए जिसे बाद में 2 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। द एबल कैंडिडेट्स शुड ओनली बी गिवन एडमिशन। और केवल योग्यता या अर्हताधारी उम्मीदवारों को ही इन महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जाना चाहिए। नो फीस शुड बी चार्ज फ्रॉम द ट्रेनीज एंड दे शुड बी गिवन स्कॉलरशिप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और इन प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेशित उम्मीदवारों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए और उन्हें राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। Those teachers who are already working in any school should be given leave against full pay for training। और ऐसे शिक्षक जो किन्हीं विद्यालयों में शिक्षण का कार्य कर रहे हैं उन्हें प्रशिक्षण पूरा करने के लिए पूर्ण वेतन पर अवकाश दिया जाना चाहिए। The theory and practical training should be given equal weightage in the curriculum of teacher training school and college। और शिक्षक प्रशिक्षण स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष में प्राप्त प्रशिक्षण को समान भार दिया जाना चाहिए। यानी सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण दोनों को ही समान महत्व दिया जाना चाहिए।
Teachers should be trained in 2 school subjects and in organization of at least 2 co-curricular activities. शिक्षकों को किन्हीं 2 स्कूल विषयों और कम से कम 2 सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के आयोजन में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए. Research activity should be encouraged in the school training schools and college. शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों और महाविद्यालयों में अनुसंधान गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. Part-time training courses should also be organized to fulfill the demand of trained teachers. प्रशिक्षित शिक्षकों की मांग को पूरा करने के लिए अंशकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाने चाहिए. Refresher courses should be organized from time to time in the teacher training schools and college. इन शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल और कॉलेज में समय समय पर रिफ्रेशर पाठ्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए. Those students should only be admitted in MEd who have passed B.Ed and also possess a minimum of 3 years teaching experience. MEd पाठ्यक्रम में केवल उन विद्यार्थियों को ही प्रवेश दिया जाना चाहिए जिन्होंने B.Ed परीक्षा उत्तीर्ण की है और जिन्होंने न्यूनतम 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्राप्त किया है. उम्मीद करता हूं कि आयोग के शिक्षकों के प्रशिक्षण संबंधी सुझाव का आप अध्ययन करेंगे और इस वीडियो से आप लाभान्वित होंगे. इसके साथ साथ आप रेफरेंस में दिए गए पाठ्य पुस्तकों और ऑनलाइन कंटेंट का भी आप अध्ययन कर सकते हैं और इससे आप लाभान्वित होंगे. थैंक यू.